हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना। आज से हम लोग एक नए वीडियो सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है सिंटैक्स। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कहते हैं। तो सिंटैक्स का सामान्य अर्थ होता है वाक्य विचार। सिंटैक्स इज द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। किसी भाषा में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के नियमों का जो रूप है, ढंग है, उसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है ऑर्डर, अर्थात वाक्य में विभिन्न प्रकार के शब्दों के स्थान या क्रम, शब्दों का स्थान या क्रम। दूसरा होता है एग्रीमेंट या कंकर्ड, जिसको मेल कहते हैं, अर्थात वाक्य में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल, यानी किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या संबंध है। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है। OW है तो उसके बाद लिखते हैं, यानी कुछ कंडीशन को छोड़ दें तो वर्ब सब्जेक्ट के आगे या ऑब्जेक्ट वर्ब के आगे नहीं आता है, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे द काऊ ईट्स ग्रास, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसे हम ईट्स द काऊ ग्रास या द काऊ ग्रास ईट्स नहीं लिख सकते हैं, यह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा। वहीं यदि हम हिंदी की बात करें तो उसका शब्द का जो ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके बाद अंत में वर्ब आता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, राम पत्र लिखता है तो राम सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और जो लिखता है अंत में आया हुआ है यह इसका वर्ब है। अगर बीच में भी कुछ शब्दों की आवश्यकता हो तो हम डाल सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके दूसरे रूप पर, जो है एग्रीमेंट या कंकॉर्ड, अर्थात सेंटेंस में एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड का जो मेल है वही एग्रीमेंट या कंकॉर्ड कहलाता है। इसके पहले कि हम इसको आगे बढ़ें, हम सिंटैक्स के दो गोल्डन रूल्स को देखते हैं, जो है SSPP। SS मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और PP का अर्थ होता है प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स जिसके सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल है टू डॉग्स वेयर वॉकिंग। इसमें हम देखते हैं कि डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट है, नाउन के रूप में यूज हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट है और इसके साथ बियर प्लुरल वर्ब का यूज हुआ है। वहीं द न्यूज इज ट्रू में न्यूज जो है वो सब्जेक्ट है और उसका वर्ब इज है, उसका वर्ब इज है। न्यूज सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर, यानी ऊपर देखें तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब और नीचे देखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अर्थात PP और SS नियम पर यह सही उतरता है। लेकिन जब बारीकी से इसको देखें तो लगता है कि दोनों में कुछ अंतर भी हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि डॉग्स जो है वह देखने में ही प्लुरल है, अब वेयर देखने में भी प्लुरल है, नहीं प्लुरल लगता है, लेकिन न्यूज़ देखने में तो प्लुरल लगता है लेकिन वास्तव में अर्थ इसका सिंगुलर है। इस आधार पे अगर हम कहें तो एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड दो भागों में बटा होता है। एक कहलाता है फॉर्मल कॉन्कॉर्ड और दूसरा कहलाता है नोशनल कॉन्कॉर्ड। फॉर्मल कॉन्कॉर्ड वह होता है जब शब्द के रूप और अर्थ दोनों हार्मोनी में हों, अर्थात वो जैसा देखने में लगे उनका अर्थ भी वैसा ही हो, यानी प्लुरल देखने में हो तो अर्थ भी प्लुरल ही हो और देखने में सिंगुलर हो तो अर्थ भी सिंगुलर ही हो। जैसा कि हम देखते हैं टू डॉग्स वेयर वॉकिंग, यहाँ डॉग्स देखने में भी प्लुरल है और इसका अर्थ भी प्लुरल है, उसके साथ वेयर प्लुरल वर्ब का यूज हुआ है। जबकि नोशनल कॉन्कॉर्ड में शब्द देखने में सिंगुलर
हो सकते हैं लेकिन अर्थ प्लूरल हो सकता है, या शब्द देखने में प्लूरल हो सकते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर हो सकता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल में देखते हैं, द न्यूज़ इज़ गुड। इसमें न्यूज़ जो है देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वास्तव में इसका अर्थ सिंगुलर है, न्यूज़ समाचार, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो सीरीज में जिसका हेडिंग सिंटैक्स दिया गया है वहाँ मुख्य रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही चर्चा करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड ही पढ़ेंगे। यह वीडियो सीरीज मैट्रिक, इंटरमीडिएट के साथ साथ कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके रूल्स को देखेंगे।